F-35 की स्टेल्थ गैर मरई सलाहियत क्या वाकई ईरान के जादुई हमले से टूट चुकी है, जो अमरीकी फ़ज़ाई बरतरी की बुनियादों को हिला रही है। स्टेल्थ अब कोई ढाल फराहम नहीं करती, क्योंकि ईरान महारत के साथ जेट के हरारती निशानात को निशाना बना रहा है, बजाय इसके कि वो मुश्किल से नज़र आने वाले रेडार सिग्नल्स का पीछा करे। अमरीका का ताज F-35 अब ट्रैक होकर बेनकाब हो चुका है। इसका नाकाबिले इज्तनाब हरारती निशान अब एक मोहलिक हदफ में तब्दील हो चुका है। स्टेल्थ बमुकाबिला हरारत के उसूल, क्या ईरान की ये चौंका देने वाली पेशरफ्त कवानीन को बदल चुकी है, ये साबित करते हुए कि तबीयत जदीद तरीन इंजीनियरिंग पर गालिब आती है। 19 मार्च को रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने जादुई मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए एक अमरीकी F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर को निशाना बनाया, जो फ़ज़ाई दिफाई हरकियात में एक काबिल ज़िक्र तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। इस तनाज़े के दौरान मुबैना तौर पर माजिद सिस्टम का इस्तेमाल एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है, जो अमरीकी हिकमत अमली की फ़ज़ाई बरतरी को नए इंसदादी इक़दामात के मुकाबले में आज़मा रहा है। माजिद सिस्टम इंफ्रारेड होमिंग गाइडेंस पर काम करता है, जो हदफ की निशानदेही के लिए हरारती निशानात को तरजीह देता है, बजाय रिवायती रेडार इनाकास के। ये हरारती ट्रैकिंग सलाहियत F-35 की बुनियादी स्टेल्थ खुसूसियत को बाईपास करती है, जो रेडार से बचने पर मकनी है। F-35 में एक ताकतवर सिंगल इंजन होता है, जो मुख्तलिफ परवाज़ की हालतों में नुमाया हरारत पैदा करता है। इंफ्रारेड सेंसर इस हरारत को महसूस कर सकते हैं, जिससे ये कम नज़र आने वाला तैयारा भी नुमाया हो जाता है। इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल के ज़रिए हमला F-35 के पायलट को कम वार्निंग देता है, जिससे रद्द अमल का वक्त महदूद हो जाता है। ऐसे सिस्टम्स कोई सिग्नल खारिज नहीं करते, जिससे रेडार वार्निंग सिस्टम्स को कोई इत्तला नहीं मिलती और मिसाइल खामोशी से हदफ तक पहुंच सकता है। इत्तलात के मुताबिक एक ही मिसाइल इस कार्रवाई के लिए काफ़ी था, जो इस सिस्टम की आला कारकर्दगी को जाहिर करता है। माजिद दिफाई निज़ाम 18 अप्रैल 2021 को एक फ़ौजी परेड में मुतारिफ कराया गया था। ये एक मुख्तसर फासले का निज़ाम है, जो पॉइंट डिफेंस के लिए बनाया गया है, न कि वसी इलाके के लिए। इसकी हद 7 किलोमीटर रेंज और 6 किलोमीटर बुलंदी तक है। रेडार के बरक्स इंफ्रारेड गाइडेंस इसकी ऑपरेशनल हद को महदूद करती है, मगर इसकी रेडार खामोशी मैदान जंग में इसकी बका को बढ़ाती है। ये वाक़या F-35 के एक तस्लीम शुदा कमज़ोर पहलू को उजागर करता है, जो इसकी तरक्की के आगाज़ से ही ज़ेरे बहस रहा है। दिफाई तज्ज़ियाकार तवील अरसे से इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स को स्टेल्थ के ख़िलाफ़ मौसर समझते रहे हैं। ईरान का कसीर सतही मुख्तसर फासले के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर ज़ोर इस बात की अमली मिसाल है कि वो जदीद फ़िज़ाई हमलों का मुकाबला कैसे कर रहा है। जैसे जैसे ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं, वो इस्राईली फ़ज़ाई ताकत को भी चैलेंज कर रहा है। 21 मार्च को ईरान की इलीट फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने एक तीसरा इस्राईली फाइटर जेट भी निशाना बनाया। IRGC के मुताबिक एक इस्राईली F-16 को मरकज़ी ईरानी फ़ज़ाई हदूद में निशाना बनाया गया। ईरान के कौंसल खाने ने हैदराबाद में एक वीडियो भी जारी की, जिसमें तैयारा निशाने पर नज़र आ रहा था। ईरान ने मज़ीद दावा किया कि मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद दुश्मन तैयारे, जिनमें ड्रोन्स और फाइटर जेट्स शामिल हैं, तबाह किए गए। ईरानी बयान के मुताबिक तीसरा दुश्मन तैयारा, जो सयूनी हुकूमत का F-16 था, सुबह 3 बजे ईरान के मरकज़ी इलाके में इस्लामी इनक़िलाबी गार्ड कॉर्प के जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए निशाना बनाया गया। इसराइल ने तस्लीम किया कि उसका एक F-16 मिसाइल की जद में आया, लेकिन उसने इस हमले को कम अहमियत देते हुए कहा कि तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइली दिफाई अफवाज के मुताबिक मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया। IDF ने बयान दिया, ईरानी फ़िज़ाई हुदूद में एक ऑपरेशन के दौरान एक सतह से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल का पता चला। अमले में तवान तरीक़ाकार पर अमल किया, तैयारे को कोई नुकसान नहीं हुआ और मिशन मंसूबे के मुताबिक मुकम्मल किया गया।
जंग के आगाज से अब तक कई बार इस्राईली तैयारों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर तमाम अमले ने कामयाबी से उनका मुकाबला किया। फिजाइया हर जगह परवाज और हमला जारी रखेगी और हर मिशन को मुकम्मल करेगी।